गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशन। हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड एटॉमिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे जब कोई भी एटम, एक सिंगल टाइप का एटम या टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल करके एक साथ रहते हैं, वो मिल करके एक साथ रहते हैं तो इसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन इस फॉर्मेट में कहीं पे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसमें इस तरह से होगा तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जब फ्री फॉर्मेट में होता है, फ्रीली का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग फ्री रह सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रीली जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो आपका कैसे है, वो जब आपका नाइट्रोजन N2 फॉर्मेट में होगा, ऑक्सीजन O2 फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, तब ये एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे होता है, उसमें O2 फॉर्मेट की गैस फिल्ड होती है। तो ये आपका इसी तरह से इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के जो टाइप हैं, टू टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम्स है जैसे N2, O2, H2, तो ये सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स हैं। एक ही टाइप के अगर एटम्स एक साथ रहें तो उसको सेम टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स बोलते हैं। इस तरह का ये मॉलिक्यूल होता है। दूसरा आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जो दूसरा है, दूसरा फॉर्मेट है डिफरेंट टाइप का। जैसे इसमें देखिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, टू अलग टाइप के ये आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2। जैसे इसमें H2 है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जो मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स बनता किससे है, एटम से। जैसे एक एटम ये था और दूसरा एटम आपका कौन सा था, ये था। तो ये दो एटम हो गए, एक एटम और एक एटम, ये दो एटम हो गए और ये बन गया N2, और इसको N2 को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से वन एटम ऑफ द कार्बन एंड टू एटम ऑफ द ऑक्सीजन, और ये मिल गए और मिलने के बाद CO2 का फॉर्मेशन किया, और इसी को हम बोलेंगे, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक मॉलिक्यूल। आइए अब हम लोग एटॉमिसिटी पढ़ते हैं, एटॉमिसिटी देखते हैं। एटॉमिसिटी क्या है, देखिए कितने मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ रह सकते हैं किसी भी सिंगल एलिमेंट के, किसी भी सिंगल एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल एक साथ कॉम्बिनेशन करके रहते हैं, उसी को उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास में आप लोग देखते होंगे, आप अपनी क्लास में देखते होंगे, वो एक कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी से मतलब ही नहीं रखता, अकेले रहता है, तो वो उसको क्या है, वो मोनो एटॉमिक है, वो मोनो एटॉमिक है, वो अकेले रहता है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। एक दूसरा बच्चा है कि दो हैं क्लास में, टू स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत पड़ती है, वो जहाँ जाएंगे वॉशरूम जाएंगे, साथ में पानी पीने जा रहे हैं, साथ में जहाँ पे भी जा रहे हैं लंच भी शेयर कर करके खा रहे हैं, तो वो कैसे हो गए, वो दो एक साथ रह रहे हैं। इसका मतलब वो कैसे हो गए, वो हो गए आपके डाई एटॉमिक। फिर ऐसा हो गया कि तीन का एक ग्रुप है, उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। चार का ग्रुप है, चार जो है स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, जहाँ रहेंगे बगल बगल बैठेंगे, लड़ाई हो गई कहीं से तो चारों साथ में जा रहे हैं कि चलो हम चारों लोग जुट के चलेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की जो डिफिनीशन होती है, एटॉमिसिटी की जो आपकी डिफिनीशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ द एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिसिटी। अब इसमें डिफरेंट वैरायटीज आती हैं आपकी, जैसे मोनो एटॉमिक, इसमें मोस्टली आती हैं इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं, अपना अकेले रह रही हैं, मस्त रह रही हैं। दूसरा इसमें आता है आपका डाई एटॉमिक, फिर आपका आया डाई एटॉमिक लाइक द नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कंपाउंड
मॉलिक्यूल्स आपको इसी के मिलेंगे, जो आपका डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन है। इसी तरह से आपका फिर आया ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक को S3 बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है 5 एटम वाला हो, 5 एटम्स वाला हो, 6 एटम्स वाला हो, 6 एटम वाला हो, इन सब को कंबाइंड बोल देते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ठीक है, पॉली एटॉमिक। अब इस पॉली एटॉमिक में आएगा, जैसे 4, अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट एक साथ रहते हैं तो उसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में जैसे एग्जांपल आपका है P4 C4, P4 C4, ये आपके आते हैं टेट्रा एटॉमिक में। इसी तरह से पेंटा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक में जैसे P5 है, ये पेंटा एटॉमिक का एग्जांपल है। हेक्सा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक में आता है S6, सल्फर का 6 मॉलिक्यूल वाला होता है तो वो हेक्सा एटॉमिक में आता है। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूल्स और ये हो गई आपकी एटॉमिसिटी। अच्छा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका क्लास 7th में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे जब हम लोग जैसे 8th में, 9th में, 10th में या इंटरमीडिएट में अगर आप को टीचर वर्ड बोलेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल इक्वेशन, एटॉमिसिटी क्या है, आपका मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये आपका कंफ्यूजन होगा। इसलिए ये इस बात को इसी लेवल पे समझ करके अच्छे से पढ़ के हमें चलना है। इसी को बोलते हैं बेस क्लियर होना। अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी, ये बेसिक नॉलेज है, अगर ये बेसिक नॉलेज क्लियर होती है तो आगे स्टडी करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक नॉलेज। तो हम लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छे से एडॉप्ट करनी है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। और जो अगला हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने एटॉमिसिटी पढ़ लिया, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देखिए कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफरेंस ये है कि इसके जो ग्रेडियंट्स होते हैं या जो इसके एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ये जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। किसका? एटम्स का, एटम्स और इंग्रेडिएंट्स का। अब ये एटम्स और इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप कोई कफ सिरप ले लीजिए, एक कफ सिरप ले लीजिए, कफ सिरप, ठीक, आप एक कफ सिरप ले लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि कफ सिरप की जितनी भी बॉटल, जैसे मान लीजिए आपने कफ सिरप कौन सा ले लिया, हनीटस ले लिया, हनीटस नाम का एक कफ सिरप ले लिया, इसकी आप जितनी भी बोतल देखेंगे उसमें अंदर देखिए इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है ना कि मुलेठी इतनी, और ये जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं आदि आदि, वो सब हम लोगों को नहीं देखना है। केवल ये देखना है कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं उन सबके नाम देखिए, सारी बोतल पे सेम होते हैं। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है कंपाउंड का, कि कंपाउंड में जो इंग्रेडिएंट्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, वो फिक्स होता है। जैसे आपने नेम सुने होंगे एलॉय, जैसे ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर 80%, कॉपर 80%, और टिन जो है वो आपकी हो जाती है 20%। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रेशियो फिक्स है, इसका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है। मिक्सचर में क्या होता है, रेशियो नॉट फिक्स्ड, रेशियो जो होता है इसका वो अनफिक्स्ड होता है। किसका रेशियो? एटम्स, एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स का। जैसे मान लीजिए आप कोई जो है वो वेजिटेबल बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई वेजिटेबल बनाई, तो वेजिटेबल में जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स आपने बनाई, उसमें जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यूज किया पोटैटो, टोमेटो और चिली, ये सब डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं, जैसे घर में बनती है तो डिफरेंट थिंग्स यूज किया। इनका जो रेशियो होता है हर आदमी अपने अपने हिसाब से यूज करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग ने जितना रेशियो यूज किया हो नेक्स्ट वाला भी उतना ही यूज करे, नहीं, हो सकता है वो चिली, कोई हो सकता है चिली ज़्यादा डाले, कोई हो सकता है चिली कम डाले, कोई हो सकता है कि पोटैटो के अमाउंट बढ़ा ले, टोमेटो की कम कर ले, हो सकता है कोई टोमेटो की अमाउंट ज़्यादा रखे।
तो ये जो है ये आपका मिक्सचर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री मेड होती है या जो एक जिनकी एक टैगलाइन होती है, जैसे कि मतलब आपको जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है तो जैसे कोक है, थम्स अप है, ड्यू है, तो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ये फिक्स है। चाहे आप कांच वाली बोतल लीजिए, चाहे आप 2 लीटर वाली आप बोतल ले लीजिए, उन सब में इंग्रेडिएंट्स फिक्स हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हम कोल्ड ड्रिंक की तरह घर पर अगर मान लीजिए रसना बनाते हैं, या घर पर हम आपका शरबत बनाते हैं, बेल वाला शरबत, नींबू वाला शरबत, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शरबत होते हैं, तो अगर हम वो बना रहे होते हैं तो उनमें जो ग्रेडियंट्स यूज होते हैं वो फिक्स अमाउंट में नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का। तो आपको कंपाउंड और मिक्सचर्स आई होप समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसे। वो जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केमिकल फॉर्मूला। देखिए जिस तरह से दो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, एक तो एलिमेंट्स के सिंबल और दूसरे केमिकल फॉर्मूला, ये एक बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री की। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो आगे जो रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे, जो भी आप देखते होंगे जगह जगह केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखी रहती होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी कि कहाँ से क्या कैसी रिएक्शन हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, फिर उसमें कितनी वैलेंसी होती है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसका फिर हम फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, किस तरह से उसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं जिससे हमें कोई भी डाउट ना हो।